ठीक है, तो ये चीज आज के क्लास के लिए ध्यान रखना। ये जो ऊपर की जो तीनों कमेंट्स जो लिखे हुए हैं, ये हमको लास्ट में हमको देखना है हमारे लेक्चर के एंड में। ये कमेंट्स किस तरीके से हमको पाइथन में लिखने पड़ते हैं, ये हमारा एक टॉपिक है कमेंट्स वाला। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। कुछ एस्केप फंक्शंस हमको देखने हैं। क्या है कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये पाइथन के अंदर, सॉरी, ये जो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हमारा यहाँ पर प्रिंट वाला फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर मैं ये डबल कोर्स के अंदर मैंने सारी चीजें लिखी हुई है। अब बाय चांस अगर आपको कोई ऐसा काम आता है जहां पर आपको डबल कोर्स ही प्रिंट करवाना है, तो क्या करोगे तुम लोग? हाँ, हेलो, रन तो हो जाएगा ना सर? फिर भी मुझे सर रन तो हो जाएगा। मुझे अगर डबल कोर्स ही प्रिंट करवाना है डबल कोर्स वाला चाहिए। तो कैसे हो पाएगा? सर डबल कोड एस्केप कैरेक्टर्स आपके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें कुछ ऐसे कुछ वर्क आपको करने पड़ते हैं कभी अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, जहाँ पर जा करके आपके हो सकता है कि कंपाइलर को कोई दूसरा मीनिंग समझ में आ जाए, है ना, कुछ आप कुछ और लिखना चाहो और कंपाइलर कुछ और समझ ले। तो वैसे केस में आपको कौन हेल्प करता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर? एस्केप कैरेक्टर्स, है ना। यह सारे लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ये। जैसे उन्होंने फॉर्मेट सेट कर रखा है कि प्रिंट अगर आपको कुछ करवाना है तो उसको आप, है ना, डबल कोर्स के अंदर लिखो। पर अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मुझे मेरा नाम ऐसा प्रिंट करना है डबल कोर्स के अंदर, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूरी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वो चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे मैंने लिख दिया है ये डबल कोर्स के अंदर, तो वैसे भी लिखते थे हम, अब मुझे डबल कोर्स के अंदर लिखना है। देखो, लिखवा नहीं रहा है, डबल कोर्स के अंदर मुझे लिखना है, ठीक है। ये 3 हो गए ना। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है पहले? प्रिंट आशुतोष। आशुतोष प्रिंट होगा और बीच में गैप आएगा जो जहाँ पर आपने डबल कोर्स में लिखा हुआ है। चलो ठीक है, देखते हैं अपन, इसको रन करके देखें। क्यों नहीं चल रहा है? इनवैलिड बता रहा है सर। नहीं, अभी आया नहीं ना आउटपुट। ये थोड़ा क्या नेट दोनों जगह चल नहीं पाता है, कंप्यूटर और ये तुम्हारे जूम पे दो जगह नहीं चल पाता है, पता नहीं क्या यस प्रॉब्लम है। सर, वही यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब रन तो करके रखा हुआ है इसमें। इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा था। हाँ ना, इनवैलिड सिंटेक्स ही बताएगा। वही चीज हम आज देख रहे हैं। अगर रन हो गया हो तो आप देखना सेम आपको इनवैलिड सिंटेक्स ही बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या हो गया है, कंपाइलर दोनों चीजों को अलग अलग कंसिडर कर रहा है। कंपाइलर के लिए क्या हो गया, ये डबल कोर्स के अंदर आपने एक वैल्यू लिखी हुई है और ये डबल कोर्स के अंदर आपने एक वैल्यू लिखी हुई है, जो वैल्यू है स्पेस, है ना, आपने स्पेस दिया हुआ है सिंपली। तो कंपाइलर क्या समझ रहा है कि यहाँ पर आपने स्पेस दी हुई है, यहाँ पर आपने स्पेस दी हुई है, बट इसके बीच में हमने प्रिंट वाला फंक्शन का फॉर्मेट देखा था कि कॉमा लगता है ना, कोई भी चीज होने के बाद में, और यहाँ पर भी कॉमा लगना चाहिए। उसके अलावा ये जो आशुतोष लिखा हुआ है, इस नाम का कोई वेरिएबल होना चाहिए आपके पास में। देखो, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं अपन, है ना। तो ये देखो 6 आ गया, स्पेस छोड़कर आ गया,
थोड़ा से स्पेस के बाद 6 आउटपुट आ गया, आया कि नहीं? यस सर। है ना? तो क्या हुआ इसमें अपन ने ऐसे लिख दिया था कि हमको है ना डबल कोर्स के अंदर आशुतोष प्रिंट करवाना है, पर अब इसने कंपाइलर ने क्या किया कि ये डबल कोर्स को एक कंसिडर किया जिसमें स्पेस है, फिर उसके बाद उसको चाहिए था कॉमा, कॉमा चाहिए था उसको यहाँ पर कोर्स खत्म होने के बाद, चाहिए था कि नहीं? एज पर Yes, sir. जैसे चाहिए था। परसों के दिन वहां पर उसको कॉमा चाहिए था, फिर कॉमा के बाद भले आप ये आशुतोष लिखो, पर ये आशुतोष का कहीं ना कहीं डेफिनेशन चाहिए था कि ये आशुतोष ये चीज है क्या, वो भी उसको अपन ने बताया नहीं। फिर आशुतोष के बाद फिर से हमने कॉमा नहीं लगाया। तो ये वैसे देखा जाए तो ये प्रिंट का जो सिंटेक्स फॉलो करना चाहिए था हमको, हमने वो सिंटेक्स फॉलो किया क्या? नहीं। तो वहां पर क्या हो गया फिर आपका ये एरर बता दिया इसने, इनवैलिड सिंटेक्स वाला एरर बता दिया। तो जब हमको ऐसे कोई काम करने हैं जहां पर मुझे डबल कोर्स के अंदर कुछ प्रिंट करवाना है या सिंगल कोर्स के अंदर मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, तो वहां पर हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं इस काम को, और उस काम के लिए आपके पास में ये एस्केप कैरेक्टर्स आएंगे। ये स्पेशली आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, हर लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाता है ना? इसको काम करने के लिए आपके पास में ये कुछ आपके पास में स्पेशल कैरेक्टर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो ये आप इनकी हेल्प से वो सारे वर्क आप कर सकते हो। अब इन सब को जो है कि हम इम्प्लीमेंट करके हमारे इसमें देखेंगे, बस ये थोड़ा ऑनलाइन चल जाए अच्छे से। अभी दोनों विजिबल हो रहा है आपको? दोनों की दोनों चीजें विजिबल हो रही है 50-50 में? यस सर। चलो मेरे लिए भी ठीक है अभी। अब देखो हम इसको वर्क करके देखेंगे सारी की सारी चीजों को। चल नहीं रहा है। अब देखो जैसे मुझे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बैक स्लैश, डबल बैक स्लैश अगर मैं लगाता हूँ तो वो क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा बैक स्लैश को। जैसे यहाँ पर मुझे कोई बैक स्लैश प्रिंट करना है, जैसे मैंने ये लिख दिया इसके अंदर, इसको अगर मैं रन करके देखता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा मुझे? ये बैक स्लैश यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट हो गया। पर इस बैक स्लैश के बाद में जो कुछ भी मैं लिखता हूँ, एन लिख दिया मैंने, ये वाली चीज क्या हो गई? ये यहाँ पर नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करने वाली हो गई है, पर यहाँ पर अभी हमने कुछ लिखा नहीं है तो इसलिए समझ नहीं आएगा ये चीज। बात ऐसी हो रही है कि कभी भी अगर आपको इस तरीके से बैक स्लैश अगर प्रिंट करवाना है, एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखो यहाँ पर आपको सिंगल बैक स्लैश प्रिंट हुई है, ठीक है? कभी भी किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर आपको कहीं पर अगर बैक स्लैश प्रिंट करना है तो ये डबल बैक स्लैश आप यूज करना वहां पर। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर आप ये अगर आपने इस तरीके से बैक स्लैश यूज किया और इसके साथ अगर आपने कोई भी चीज अगर, तो वो क्या हो जाएगा? वो कुछ और कंसिडर कर लेगा। जैसे मैंने बैक स्लैश के बाद में टी लिख दिया तो उसके अकॉर्डिंग वो टैब वाला फंक्शन हो गया, और अगर मुझे बैक स्लैश टी प्रिंट ना है तो वहां पर मेरे लिए डबल बैक स्लैश लगाना अरे पड़ेगा। आयुष बंद कर यार बीच में। आयुष बंद कर वीडियो। हो रही है चीज क्लियर हो रही है क्या? ये किसका हाँ मोबाइल सर। बज रहा है? सर ये आयुष को बोलो सर। आयुष आदेश। बेटा आयुष फिर भाई बंद करो। मैं मेरे को रिमूव करना पड़ेगा तुमको। चलो देखो, जब भी हमको कोई किसी भी तरह से अगर बैक स्लैश से रिलेटेड अगर कोई वर्क करना है ना, जैसे मुझे बैक स्लैश टी अगर मुझे लिखना है, प्रिंट करना है, मैं अगर बोलूँ कि मुझे बैक स्लैश टी अगर प्रिंट करना है, तो पर क्या होता है कि कंपाइलर के पास में इसका अपना एक अलग मीनिंग है।
है ना। ये बैकस्लैश टी क्या करता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस आपका जो टैब वाला जो वर्किंग है वो वाले के लिए आप बैकस्लैश टी यूज करते हो। बट अगर इन केस मुझे बैकस्लैश टी ही अगर प्रिंट करना है तो उस केस में अभी देखो मैंने ये चला करके देखा आपको, दिखाया आपको क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये उसने स्पेस छोड़ दी है कुछ यहाँ पर और आगे बढ़ गया है क्योंकि हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया था। इसमें जैसे देखो मैंने ये लिख दिया बैकस्लैश टी आशु, तो ये क्या करेगा एक टैब वाली स्पेस छोड़ देगा और फिर उसके बाद में आपका आशु प्रिंट कर देगा। बट अगर मुझे बैकस्लैश टी भी प्रिंट करना है, मुझे ज़रूरत ही है उस बैकस्लैश टी की, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर मैं डबल बैकस्लैश यूज़ करूँगा तब वो जाकर के मेरे को सिंगल बैकस्लैश प्रोवाइड करेगा। दिख रही है चीज़? यस सर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। ओके। अब फिर क्या होता है उसके बाद में, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंगल कोर्स, इसको रन करके देखता हूँ मैं। ये तो खैर उस तरीके से आ रहा है, बट अगर मैंने यहाँ पर इसको सिंगल कोर्स से काम कर रहा हूँ मैं, है ना, और सिंगल कोर्स के अंदर मुझे आशु प्रिंट करना है, इसको बैक करो, सिंगल कोर्स के अंदर मुझे आशु प्रिंट करना है, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगी, वही प्रॉब्लम आ जाएगी सेम आपकी जो लास्ट टाइम आई थी, इनवैलिड सिंटैक्स वाली। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, इसको बैक स्लैश कर दो, इसको बैक स्लैश कर दो, तो आप क्या कर पाओगे यहाँ पर, ये देखो सिंगल कोर्स में आशु प्रिंट हो गया। ठीक है, तो जब भी अगर आपको ये सिंगल कोर्स को अगर आपको प्रिंट में लाना है, प्रिंट करना है, तो वहां पर आपको बैक स्लैश यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपके पास में ये जो बैक स्लैश वाला जो ये जो कैरेक्टर है, सिंबल है, ये आपका एस्केप कैरेक्टर है, ये आपके हर जगह पर यूज होगा बैक स्लैश। ठीक है, कोई भी अगर आपको कोई किसी भी तरह की अगर कोई टिपिकल चीज प्रिंट करनी है तो वहां पर आपको बैक स्लैश यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मुझे सिंगल स्लैश प्रिंट करना था, पर मैंने उसके आगे क्या लगाया, एक बैक स्लैश ऑलरेडी लगाया। मुझे सिंगल ये करना था प्रिंट, फिर भी मैंने उसके आगे क्या लगाया, ये बैक स्लैश लगाया। तो ये मैंने एस्केप कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ मैं, ये जो यूज कर रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ, एस्केप कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ। हर किसी के पहले मुझे ये एस्केप कैरेक्टर को यूज करना है। ठीक है, क्लियर है? यस सर, यस सर। चलो, तो हमने ये बैकस्लैश वाला भी एग्जांपल देखा, उसके बाद में हमने सिंगल कोर्स वाला भी एग्जांपल देखा। सेम चीज हमारी डबल कोर्स के लिए भी आ जाएगी। है ना, कोई दोनों में फर्क नहीं है। सिंगल, ओके, हो गया सर। तो अब ये डबल कोर्स में आशु को प्रिंट कर देगा। यूज समझ में आ रहा है इन सब चीज़ों का कैसे हो रहा है, कि अगर इनकेस मुझे डबल कोर्स में आशु प्रिंट करना है तो वो कैसे हो पाएगा मेरा? वो उसके लिए मुझे ये बैकस्लैश वाला ये जो एस्केप कैरेक्टर है वो यूज करना पड़ेगा। सेम चीज बैकस्लैश टी के लिए भी। अच्छा, ये तो चलो पहले मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था, बैकस्लैश टी को अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं डबल बैकस्लैश टी लिखूंगा, है ना। उसके बाद ये बैकस्लैश टी का क्या यूज होता है प्रोग्राम के अंदर, वो हम देखेंगे। अब बैकस्लैश टी क्या होता है, सिंपली आपके टैब कैरेक्टर को ये शो करता है। इसमें लिख दूं मैं इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, आशु और लोखंडे के बीच में एक टैब वाली स्पेस छोड़ देगा। क्लियर है? देखो जैसे मैं यहाँ पर स्पेस ना भी छोड़ू तो भी मैं इसको रन करता हूँ तो उसके बीच में एक टैब वाली जितनी स्पेस आती है उतनी स्पेस वो छोड़ देगा, क्योंकि बैकस्लैश टी क्या है, आपका टैब वाला। कोई ये चीजें तब है जब आपको कोई प्रिंट करवाना है, किसी भी तरह का वेबसाइट बनानी है, वहां पर ये चीजें आती है आपको यूज में। अब इन्होंने ये जो ऊपर कोडिंग लिखी हुई है इसमें इन्होंने टैब 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 छोड़ करके लिखी हुई होगी, तो हम यहाँ पर जैसे चलो ये उसमें हमको समझ में आती है कि हमको पर्टिकुलर स्पेस, अब जैसे मैं आशु और लोखंडे मतलब मुझे हर चीज के बीच में 3 स्पेस देनी है, तो 1 2 3 मैंने कर दिया। फिर इसके बाद में मैं करूँगा 1 2 3, फिर कुछ भी लिख दूंगा मैं 1 2 3,
मतलब हर बार मुझे अगर कोई पर्टिकुलर स्पेस अगर देनी है तो इसके बजाय मैं क्या करूंगा, आपका \t फॉर्मेटिंग के काम में आता है आपके। ये इस तरीके से मैंने 2 बार \t लगा दिए, जितने भी चीज़ों के बीच में मुझे लगाना है वहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। देखो पर्टिकुलर स्पेस पे आ रही है सारी चीज़ें, थोड़े थोड़े गैप में आ रही है। सर इससे भी ज्यादा गैप छोड़ना हो तो? उसको फिर आपको और \t लगा दो। ये देखो दिख रही है, हाँ सर। क्लियर है। यस। उसके बाद आता है आपका \n। देखो इसको ऐसे ही चला करके देख लेते हैं अपन। \n क्या करता है, न्यू लाइन कैरेक्टर है आपके, नई लाइन पे आपकी अगली वाली चीज को नई लाइन पे प्रिंट कर देगा। ठीक है। यस सर। ये स्पेस में वही सोचिए, स्पेस क्यों आ रही है। ये इस तरीके से आप रन कर दो, तीनों के तीनों आपके नई लाइन पे रन हो जाएंगे। ये इस तरीके से है ना, क्लियर है ये चीज। यस सर। और मैं बोलूँ कि Yes, sir. \n भी अगर मुझे प्रिंट करना है तो कैसे होगा, एक और बैकस्लैश लगा देंगे सर। ये देखो। डबल ठीक है, डबल \n लगा दिया तो अब क्या हो गया, उसके लिए एक नॉर्मल स्ट्रिंग हो गई वो। क्लियर है। और क्या बचा हुआ है आपका, एक ये अच्छी चीज है कैरिएज रिटर्न, ये है ना /r, ये बड़ी अच्छी चीज है। इसका लॉजिक अच्छा लगा मेरे को। सर नेक्स्ट लाइन के लिए डबल बैकस्लैश लगाएंगे तो सर वो एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है वो तो। \n लगाना पड़ेगा। सर हमने डबल बैकस्लैश लगाया और एन भी लिखा तो वो एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है सर। हाँ ना, तो फिर ये इस तरीके से प्रिंट करेगा, ये जो मेरी आउटपुट शो हो रहा है आपको यही प्रिंट करेगा ये तो। यस सर। डबल बैकस्लैश लगा दिया ना तो मीनिंग हट गया। \n का मीनिंग क्या है, न्यू लाइन। आपने डबल बैकस्लैश लगा दिया मतलब वो न्यू लाइन का मीनिंग हट गया, उसके लिए नॉर्मल /n ही हो गया वो। ठीक है। यस एक सर। आपके पास में ये वाला चीज अच्छी है, कैरेज रिटर्न वाली, है ना। इसके लिए आप क्या यूज करते हो, /r, \r का ऐसा काम है, ये कैरेज रिटर्न ऐसी कोई चीज है, ये क्या करेगा, इसको मैं रन करके दिखाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो इसने क्या कर दिया है, चार को ही करना चाहिए ना, अलग के इसको क्यों करा। हाँ अब सही है। क्या करा इसने, अच्छा ये स्पेस भी काउंट हो रही है ना। देखो ये \r के पहले वाली है, हमारे पास स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर की हो गई, 8 कैरेक्टर्स की। \r के बाद की कितने कैरेक्टर की हो गई आपकी, 4 कैरेक्टर्स की। इन केस अगर आपको कोई ऐसा काम पड़ता है कि ये जो आपके COMP ये जो 4 कैरेक्टर है इसको रिप्लेस करके आप इसकी जगह पर रखना है आपको, है ना। फ्रंट के 4 कैरेक्टर्स को रिप्लेस करके आपके जो बाद के 4 कैरेक्टर है वो आपको वहां पर पुट करने हैं। वहां पर आपका कैरिएज रिटर्न काम करता है। ये क्या करता है, ये /r इसको कॉपी करेगा और स्टार्टिंग के जितने भी कैरेक्टर्स है, मतलब ये 4 कैरेक्टर है तो ये स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा और वहां पर जाकर के उसको स्टोर कर देगा, बाकी की लाइन एज इट इज रहेगी। देखो जैसे आशु लोक था, यहाँ पर ये COMP हो गया, ये कॉम्प और लोक हो गया। ठीक है। तो ये \r क्या करता है, कभी भी अगर आपको कोई ऐसा वर्क करना है जहां पर आपकी कुछ चीजें आपको किसी फाइल के स्टार्टिंग वाली रिप्लेस करनी है किसी चीज से, तो वहां पर आप ये लिख दो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आशुतोष लोखंडे। अब मैं ये चाहता हूँ कि आशुतोष को नाम को बदल करके अभिषेक कर दिया जाए। तो ये क्या करेगा, सिंपली उस आशुतोष की जगह अभिषेक लिख देगा और ये लोखंडे प्रिंट हो जाएगा। चीज आई समझ में ये वाली। यस सर। ओके। बट ये चीज ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ पर लोखंडे के बाद स्पेस यूज करूंगा तो ये भी एक कैरेक्टर के तौर पर गिना जाएगा
और ये आशुतोष के पहले भी करूंगा तो कैरेक्टर के तौर पर गिना जाएगा। अब देखो इसका तो चलो बैक साइड है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फ्रंट का देखते हैं। जैसे ये एक स्पेस ये वाली भी गिना जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ तो देखो क्या होगा, अभिषेक और ये एच लोखंडे बच गया। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ से काउंटिंग शुरू करी, फर्स्ट कैरेक्टर उसके लिए हो गया स्पेस और 7 कैरेक्टर्स उसने एस तक ले लिए और एच से उसने वापस वैसा का वैसा लगा दिया। तो आपकी स्पेसिंग जो रहेगी वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएगी। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी स्पेस देता हूँ। अब रन करके देखता हूँ तो मेरे लिए एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये स्पेस से लेकर के ये यहाँ तक 9 कैरेक्टर्स हो गए आपके पास में, और यहाँ पर भी आपके ये 9 कैरेक्टर्स हो गए स्पेस को काउंट करके, ठीक है। तो कैरी रिटर्न, हाँ सर उसमें बैक स्पेस मिल ही नहीं रहा था किसमें? आ जाएगा। अरे इंटर के मेरे पास में कीबोर्ड में। अरे इंटर के पास में वो नहीं है यार। इंटर के ऊपर या कहीं पर होगा, इंटर देखो के ऊपर है। 8 के ऊपर देखो, 8 के ऊपर। चलो वो तुम ढूंढ लो, 8 के ऊपर, अरे जिसका भी प्रॉब्लम है वो ढूंढ लेगा। 8 के पास स्टार है भाई, 8 ठीक है कैसे बता देखता हूँ। पाएंगे? नेक्स्ट है आपका बैक स्पेस बी। बी का बैक स्पेस है, ये क्या करेगा कि आपके इसमें जो भी एक स्पेस है उसको बैक करेगा, मतलब बैक स्पेस समझ में आ रहा है ना, जो स्पेस आपने दी हुई है उसको हटाएगा वो वहां से। ये जैसे ई था इसके पहले, इसने क्या कर दिया, ई को हटा दिया इसमें से, ठीक है। ये स्पेस तो इसके बीच में थी, देखो। अब ये मैंने दिया हुआ है आशुतोष लोखंडे / बी और ये अभिषेक। तो यहाँ पर से क्या हुआ कि ये जो है ना लोखंडे में से ई हट गया है इसमें से। तो ये क्या करेगा, एक साइड बैक जाएगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ तो अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये आपका वो स्पेस हटा देगा और सारी की सारी एक जैसी चीजें हटा ऐड कर देगा, शो कर देगा आपको। तो बैक स्पेस क्या करेगा, आपका जो भी स्पेसिंग है उसमें से एक कैरेक्टर पीछे हट जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ये एक फॉर्म फीड वाली चीज बड़ी अच्छी है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। इसको अगर आपको किसी भी तरीके से अगर न्यू टाइप में फॉर्मेटिंग देनी है, फॉर्म टाइप में, तो वहां पर आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। देखो इसने फॉर्मेटिंग किस तरीके से की हुई है ना। सेकंड लाइन में डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको कहीं कभी करना हो तो वहां पर ये आपके बैकस्लैश f वाली चीज काम में आ जाएगी। इसका एक अच्छा यूज था कि जब भी बैकस्लैश f का जो बात आती है तो ये क्या करता है कि प्रीवियस जो आउटपुट है आपका उसको हटा करके नेक्स्ट फाइल में आपका इनपुट रन कर देता है। देखो ये क्या करा इसने, ये प्रीवियस आउटपुट, इसने इसके पहले का एक अलग आउटपुट कंसिडर कर लिया आशुतोष लोखंडे को, और अभिषेक को अलग आउटपुट कंसिडर करा, तो उसको एक अलग जगह प्रिंट करा और अभिषेक को अलग जगह पर प्रिंट करा। तो जब भी आपका आउटपुट अगर अलग अलग जगह पर चाहिए, या मैं चाहता हूँ कि आधा आउटपुट मेरा उस वहां पर आ जाए और नेक्स्ट वाला आउटपुट मेरे नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाए, तो वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलती है बैकस्लैश f से। ये क्या करेगा, फीड फॉरवर्ड, ये अगले वाले पे आपका आउटपुट शो कर देगा, आधा आउटपुट दूसरे फाइल पे, अगला आउटपुट दूसरे फाइल पे, है ना। तो वहां पर आपका बैकस्लैश f काम में आएगा। वो अभी यहाँ पर इस तरीके से शो नहीं हो रहा है, पर उसको रन करेंगे तो हो जाएगा। न्यू लाइन वाला मैंने बता ही दिया है। एक चीज हो रही है, ये बैकस्लैश f और या ट्रिपल-O कंसिडर नहीं करना है, इसमें आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, जैसे बैकस्लैश, और कोई भी अगर मैं ऑक्टल वैल्यू लिखता हूँ इसके अंदर तो वो क्या हो जाएगी, अगर मैं तीन वैल्यू लिखता हूँ इस बैकस्लैश के बाद में, अगर मैं 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखता हूँ तो इसकी जो भी वैल्यूज डिफाइन होगी वो चीज आपकी शो हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि ए को कंप्यूटर के अंदर 65 नंबर दिया गया है, तो ये ऑक्टल कन्वर्जन हो जाएगा इसका, और जो भी इसका नंबर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू उसको असाइन की हुई होगी वो वाली वैल्यू उसको मिल जाएगी। देखो ये 1 to 1 ये जो है ऑक्टल वैल्यू इसकी कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी 100 समथिंग,
वो क्यू को असाइन की हुई है तो क्यू आपका प्रिंट हो गया। ये 132 वैल्यू ऑक्टल वाले में जेड इसका मीनिंग निकला है। ठीक है, तो जब भी आप बैकस्लैश के बाद में अगर 3 न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हो तो वो किस में कंसिडर की जाएगी? ऑक्टल वाली वैल्यू में कंसिडर की जाएगी। तो इसकी ऑक्टल वैल्यू कन्वर्ट करेगा, जो भी वैल्यू आएगी उस वो वैल्यू कौन से कैरेक्टर को असाइन की हुई है तो वो वाला कैरेक्टर आपका प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज सभी को? यस सर। फिर उसके बाद है आपका बैकस्लैश और XHH। तो जब भी आपके हेक्साडेसिमल वाली बात आती है तो वहां पर आपको इस तरीके से X लिखना पड़ेगा, और इसके बाद में जो भी 2 वैल्यू रहेगी वो वाली आपके हेक्साडेसिमल में कंसिडर की जाएगी। तो देखो इसका मीनिंग जो भी होता है ये बैकस्लैश आ गया इसका, है ना। जो जो भी इनको पर्टिकुलर असाइन मीनिंग होंगे वो सारे के सारे आपके प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस ठीक है। यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम Yes, तो sir. नहीं है ना Yes, अभी sir. तक इसमें? No, sir. और नो सर, मिल गया फ्लैश। चलो बढ़िया।